यूपी के कैराना पहुंचे सीएम योगी। कैराना में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या कैराना का पलायन, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, हमारे लिए लोगों की सुरक्षा मायने रखती है। कैराना में अब किसी अपराध का सिर उठाने की हिम्मत नहीं होगी किसी भी अपराधी को। आज का मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से कैराना में लोगों ने पलायन किया है, अब उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी सरकार लगातार उनके लिए सोच रही है। पर आने वाली आंच, पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है। कैराना पहुंचने के बाद, पलायन के बाद गांव लौटे लोगों से सीएम योगी ने मुलाकात की और इस दौरान कैराना के लोगों ने सीएम को अपनी आपबीती सुनाई। वापस लौटे परिवारों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बीजेपी राज्य में एक नया विश्वास बना है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि यमुना की तस्वीर, लोग छठ पूजा मना रहे हैं, लेकिन गंदगी से भरी यमुना, झाग से भरी यमुना, आस्था के चलते लोग डुबकी लगाने के लिए मजबूर हुए हैं। यमुना में सफाई के सारे दावे फेल हो चुके हैं। अब तक तमाम पार्टियों ने बड़े वादे किए थे यमुना नदी को साफ करने के लिए, लेकिन अब सियासत पर इस पर हावी हो गई है। मनोज तिवारी घाट पहुंचे और मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। कहा कि गंदगी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, लोगों का मन रो रहा है। आज हमारा भी मन रो रहा है और दिल्ली के जन जन का मन रो रहा होगा ये तस्वीर देख के। आप देखिए, ये पूरी झाग फोम की पानी पे जो चल रहा है, अमोनिया से मिला, ये जहर है। क्या दिल्ली के लोगों की आस्था से या दिल्ली के लोगों के जीवन से न्याय हुआ? लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी रहे साथ में मौजूद और हाथ थामे घर के बाहर आडवाणी को लेकर आए पीएम मोदी। गुलदस्ता देकर बर्थडे की बधाई दी। पीएम मोदी, शाह और राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को उनसे केक कटवाया। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया। प्रियंका गांधी बोली कि अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सवाल उठाए। कहा कि अब तक की हुई जांच से संतुष्ट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जैसा सोचा था उस तरह से नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले की डे टू डे जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक आर.के. मोसी यामथोंग बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के दोनों विधायक सर्बानंद सोनोवाल और संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। दोनों विधायकों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मिशन गोवा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिवसीय दौरे में केजरीवाल ने गोवा वासियों से कहा है कि आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर हर गांव में स्कूल खुलेंगे और फ्री में बिजली देंगे और दिल्ली की तरह गोवा में भी बदलाव आना चाहिए। अब दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी हो गई। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे। तो दिल्ली में करके दिखाया, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे। आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और जिसकी शुरुआत सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से होगी। यात्रा गोरखपुर से प्रारंभ होकर कुशीनगर तक जाएगी। बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पूर्वांचल शुरू होने जा रहा है और 13 नवंबर को शाह आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसानों वाले बयान के बाद रिएक्शन आना शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली में बैठे नेताओं पर तंज कसते हुए मलिक ने कहा कि जानवर की मौत पर भी दिल्ली से शोक संदेश भेजा जाता है, लेकिन किसानों की मौत पर कोई शोक संदेश नहीं भेजा गया। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए, कुतिया भी मरती है, तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।